वेलकम टू माय चैनल गौरा धाकरे व्लॉग्स। तो सब लोग आप अच्छी होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे हमने दर्शन अच्छे से कर लिए थे, मेला भी कर लिया था और ओम भी देख लिया था। सोचा नहीं था कि ओम मतलब देखेंगे, और उतरते टाइम राहुल भैया ने बोले चलो ओम के भी अच्छे से वहाँ पे दर्शन कर लेते हैं, देख लेते हैं दर्शन। तो क्या ओम के करने का, देख लेते हैं कैसा है। तो वहाँ पर हमने ओम भी देख लिया, वहाँ पर वीडियोज़ फोटोज़ तो हर जगह चलती रही। और ये है हेली जो कॉप्टर से आते हैं, जो जहाँ पे बना हुआ है, यहाँ से आप चले जाओ। यहाँ से भी मंदिर सिर्फ 2 से 2.5 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अब हम उतरते हैं। उतरने में भी काफ़ी दिक्कत आई थी, लेकिन जितनी चढ़ने में आई थी उतनी उतरने में बिल्कुल भी नहीं आई थी। बिल्कुल तो नहीं आई थी, लेकिन पैरों की जो उंगलियां हैं ना, अंगूठे, उनमें ज़्यादा जोर पड़ रहा था, क्योंकि हमारा जो पूरा वज़न है ना पैरों की उंगलियों और अंगूठों पर ही आ रहा था। तो ये उंगलियाँ छिल गई थी, सबकी छिल गई थी, करिश्मा की, पूजा की, मेरी, सबकी। तो नीले नीले से हो गए, तो छिलाप सा आ गया था, क्योंकि ना उतरने में वजन सा पड़ रहा था अपने शरीर का। तो सबके साथ ऐसा ही हो रहा था। और रास्ता आप देख सकते हो कैसा है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा यहाँ का वेदर, लेकिन ना जो डरावना था ना, एक भी थोड़ा सा भी पैर आपका गया तो आप डायरेक्टली नीचे जाओगे, दिखोगे भी नहीं कि कितना नीचे गए हो। मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए देखो वीडियो बनाई, और खुद के लिए भी देखने के लिए कि हम यहाँ से इतना ऊपर चढ़ के गए थे और नीचे भी उतरना है। तो जैसे देख सकते हो कितना नीचा ऊंचा है भाई, बहुत ज़्यादा रास्ता खतरनाक है, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती हूँ कितना। तो देख सकते हो, लेकिन जाना ज़रूर आप लोग, कभी ना कभी तो जाना, क्योंकि देखने में भी अच्छा लग रहा है, चढ़ने में भी अच्छा लग रहा है। मैं बता नहीं सकती हूँ मैंने खुद कितना अच्छा फील किया और बेकार फील किया। जो ये तो आप लोग खुद जाओगे ना तब पता चलेगा अच्छा और बेकार। तो यहाँ पे मेरे हो रहा था सिर में भयंकर तरीके का दर्द, बहुत ज़्यादा। टैबलेट भी खा ली फिर भी सही नहीं हो रहा था इतनी धूप में, इसीलिए ही मैंने टोपा लगा रखा है, ताकि मेरे ना सिर में दर्द थोड़ा बहुत कम हो जाए। और ये दोनों हमेशा पीछे रह जाते थे, कभी कभी आगे भी निकल जाते थे, कभी कभी पीछे। और सबसे जो अच्छी बात है ना केदारनाथ के रास्ते की, मुझे ये लगी कि कोई गुम नहीं हो सकता है। गिर सकता है धोखे से, लेकिन गुम नहीं हो सकता है, क्योंकि रास्ता एक ही है। चाहे आप आगे कितना भी निकल जाओ, चाहे कितना भी पीछे रह जाओ, अगर कोई आगे निकल जाएगा तो बैठ जाएगा, तो ये टेंशन नहीं है कि आप कहीं खो जाओगे। गिर सकते हो लेकिन खो नहीं सकते हो वहाँ पे। तो वहाँ पे हम एक साथ पूरे ना चढ़ाई की हमने, इकट्ठा ना हमने उतराई में हमने इकट्ठा रही, क्योंकि ना हमने आराम से जिस पे जितना चला जा रहा था ना उतना चल रहे थे। तो यहाँ पे जो पुल है ना, यहाँ पे बोलते हैं कि आधा रास्ता हो जाता है। और हमने मतलब जब हम जा रहे थे ना, तो चढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो हमने दुकान वाले भैया ना, उनसे पूछा कि कितनी दूर और रह गया है। तो वो बोल रहे थे कि एक पुल पड़ेगा ना, वहाँ से आपका आधा रह जाएगा। इस जगह का नाम है, लेकिन मुझे याद नहीं है क्या नाम है। तो यहाँ से अब हम आधे से रास्ते से भी ज़्यादा उतर आए हैं, क्योंकि ना वीडियोस मैंने नहीं बनाई थी ज़्यादा। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी क्लिप हैं जो कि काफ़ी है आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि ना बार बार फ़ोन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, पहली बात। दूसरी बात, खुद में भी इतनी ताकत नहीं बची थी कि बार बार वीडियो बनाएं। जिस जगह थोड़ा सा बैठती थी ना मैं, उसी जगह थोड़ा सा अपना फ़ोन निकाला और बना लेती थी। और रास्ता देख सकते हो कितना गीला गीला सा हो रखा है। तो यहाँ पे मैं करिश्मा से कह रही थी अम्मा बन गई है, बिल्कुल धीरे धीरे चल रही है। ये बहुत 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 धीरे धीरे चल रही थी, और सभी धीरे चल रहे थे, ये क्या सबकी हालत ख़राब थी। तो अब आ चुके हैं हम, पूरी यात्रा हमने अपनी पूरी कर ली है। तो यहाँ पे जी लिखा हुआ है, यहीं से आपकी जो चढ़ाई है ना वो स्टार्ट होती है, और यहीं पे आके आपकी समाप्त हो जाती है। लेकिन ना यहाँ से भी 3 या 2.5 किलोमीटर तो आपको आराम से चलना पड़ेगा। हम सोच रहे थे जल्दी आ जाए जल्दी आ जाए, क्योंकि बिल्कुल भी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि हम और चल सकें। लेकिन भोले बाबा का नाम लेके चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। पता है पैर आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि कोई आराम से धक्का दे रहा है, हमें धक्का देता जा रहा है, देखता जा रहा है। तो हम चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। उतरते उतरते भी हमें 7 तो बज गए थे, 7 आराम से बज गए थे, क्योंकि हमने बहुत धीरे धीरे उतरे थे। कोई पीछे रह जाता हम लोगों में, कोई आगे आ जाता, तो सबका वेट भी करते थे, इंतजार कि अब आ जाएं अब आ जाएं। तो यहाँ पे अब गौरी कुंड आ गए हैं, लेकिन गौरी कुंड को ना मम्मी और पूजा गई थी, मैं नहीं गई थी, क्योंकि मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं गौरी कुंड तक चली जाऊँ। मैं लवी को लेके ना बैठ गई थी कि तुम लोग चले जाओ। और राहु भैया भी बहुत 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 परेशान हो गया था लवी को लेते लेते।
तो मैंने रामू भैया भी गया था मम्मी के साथ गौरीकुंड देखने के लिए। मैं तुम लोग चले जाओ, इतने में मैं लवी को देख लूँगी। अगर रामू भैया नहीं होता तो सच में मैं पैदल कभी न चढ़ पाती न उतर पाती, क्योंकि किसी का बस का नहीं था कि लवी को गोदी में लेके चढ़ाई कर ले और उतर भी आए। उसी ने इधर से ली थी, उसी ने उतरते टाइम ली थी। थोड़ा थोड़ा ली थी सबने, लेकिन सबसे ज़्यादा उसी ने ली थी। और ये है गौरीकुंड, जो कि यहाँ पे बोलते हैं कि गर्म पानी आता है इसमें। आप देख भी सकते हो कि भाप उड़ भी रही है। यहाँ का ये बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है कि जब हम जैसे दर्शन करने जाते हैं ना, भोले बाबा पे ऊपर चढ़ाई करते हैं, तो यहाँ से हाथ पैर धो के जाते हैं और आते भी हैं तब भी करते हैं। लेकिन मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं जा सकूँ। तो अब हम आ चुके हैं गाड़ी में। थोड़ा सा मैंने ये शूट किया था, फिर लिया था रूम, और रूम लेके हम रुके। हमें इतनी भी थोड़ी सी भी ताकत नहीं बची थी कि खाने वाने का मैं कुछ भी शूट कर पाती। यहाँ पे हम खाना खा के ही रूम में आए थे, फिर सो गए थे। फिर नहा धो के अब हम सुबह निकलते हैं बद्रीनाथ के लिए। तो बद्रीनाथ के लिए भी हम निकल चुके हैं। और जितना रास्ता क्या बताऊँ मैं, सच में जितना रास्ता केदारनाथ का कठिन नहीं था जितना बद्रीनाथ का था। रास्ता बहुत 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 ज़्यादा डरावना था। सच में इतना डर लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि शॉर्टकट लिया था तो बहुत ज़्यादा डरावना था। देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। देखो, देखने में जितना अच्छा लग रहा था उससे कई गुना ज़्यादा हमें चलने में डर लग रहा था, क्योंकि हमने सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें ही रिकॉर्ड की हैं। जैसे बहुत अच्छा वेदर आ गया, बहुत अच्छे पहाड़ आ गए, बहुत अच्छा मौसम आ गया, तो हमने रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन जो डरावना था ना, वहाँ फ़ोन निकालने की हिम्मत ही नहीं हुई बिल्कुल भी कि हम फ़ोन निकालें और रिकॉर्ड करें। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मतलब ऐसे चढ़ाई उतराई जैसे ये खेत, इनको यहाँ पे इनकी खेती है, खेत है इनके यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ही रिकॉर्ड किया था। देखने में सच में फिर बता रही हूँ बहुत अच्छा लग रहा था। आप देख सकते हो स्वर्ग जैसा लग रहा है। ऐसे पहाड़ों पे भी बादल हो रहे हैं तो अच्छा देखने में तो लगेगा ही। लेकिन वही बात मैं दोबारा रिपीट करूँगी तो आप लोग इरिटेट होंगे, बता नहीं सकती हूँ भाई। बद्रीनाथ जाना सबको चाहिए हर जगह, लेकिन आजकल हो गया है ना, हमें भी शौक लगा था, हम भी चले गए। तब जाना चाहिए जब बिल्कुल हम 50 साल क्रॉस कर चुके हों तब, क्योंकि यहाँ से कोई भरोसा नहीं है कि हम लोग वापस अपने घर आ भी सकते हैं। ये बात मैंने अब तक नहीं बताई थी, लेकिन अब बता रही हूँ। हमें खुद भरोसा नहीं था कि हम घर पहुँचेंगे भी कि नहीं पहुँचेंगे अच्छे से, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ से हज़ारों किलोमीटर के नीचे खाई है। ना आगे गाड़ी थी ना पीछे गाड़ी थी। कम से कम दसों किलोमीटर तो आपको गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ एक ही गाड़ी हमारी चल रही थी। और भी थी, लेकिन ये शॉर्टकट रास्ता लिया था कोई, तो यहाँ पे गाड़ी बहुत कम चल रही थी, सिर्फ 3-4 गाड़ी थी। यहाँ पे 1-2 घंटे के लिए तो हमारा नेट ही बिल्कुल चला गया था। नेट यहाँ से ये भी फ़ोन कर रहे थे, सौरभ भी कर रहा था, तो बोल रहा था यहाँ पे आके कि हम घबरा गए थे कि आप लोगों का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क चले गए थे, क्योंकि बारिश हो रही थी काफ़ी। थे यहाँ पे सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे, और पेड़ के नीचे भी ना हमें तो खाई भी दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे। लेकिन भोले बाबा ने बुलाया तो चले गए आराम से। बद्रीनाथ का भी कोई प्लान नहीं था कि हम बद्रीनाथ जाएंगे, लेकिन प्लान बन गया। क्या पता हम कभी आएंगे कि नहीं पे आएंगे। और यहाँ पे आप जो रेनकोट तो पहने देख रहे होंगे गाड़ी पे, ये यूट्यूबर हैं, इनका चैनल था, पता नहीं क्या था। तो ये तो इनमें इतनी हिम्मत थी कि खुद मुझे तो ये अकेले ही दिखाई दिए थे बाइक से, और ये यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे थे, ब्लॉग के लिए ही कर रहे होंगे अकेले। तो इनसे भी थोड़ी सी बात की सब लोगों ने कि आप कैसे हो, कहाँ से, तो उन्होंने अपना सब कुछ बताया। तो इनमें भी काफ़ी हिम्मत थी। सो ये इतने ख़तरनाक रास्ते पे अकेले, वो भी बाइक से। तो ये था काफ़ी अच्छा झरना। पूरा फ़ोन में नहीं आ पाता, क्योंकि हम बीच वाली सीट पे बैठे हुए थे ना, तो पूरा सब कुछ नहीं आ पाता था। देखो कितना देखने में अच्छा लग रहा है ना, एकदम फिल्मी जैसा, अभी टीवियों में आता है ऐसा लग रहा है। लेकिन ना डरावना बहुत था। अगर ज़्यादा भाव आए, एकदम से पानी आ जाए, पानी का क्या भरोसा है, एकदम से अगर पानी आ जाए तो जाएंगे ना हज़ारों किलोमीटर के नीचे में। लेकिन ऐसा नहीं हो, किसी के साथ नहीं हो, हमारे साथ क्या, भगवान किसी के साथ ना हो। लेकिन हमें 3-4 जगह ऐसी गाड़ियाँ मिली थी इसी रास्ते पे कि इतने बड़े बड़े ट्रक थे और नीचे डले हुए थे खाई में, तो वो ऐसे लग रहे थे तो कितने, एक मुट्ठी के बराबर इतनी नीचे नीचे की खाई थी, जो कि चले गए होंगे, वो गए होंगे बेचारे, पता नहीं
कैसे गए होंगे ये तो नहीं पता है। गिर के ही गए होंगे पता तो क्या है, लेकिन कब गए होंगे कैसे गए होंगे ये नहीं पता है। लेकिन डले हुए थे ना नीचे, तो उनको देख के और ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। तो यहाँ पे हमने गाड़ी में इन लोगों ने चलाए भजन भोले बाबा के, और भोले बाबा का नाम लिया, और गाड़ी कंटिन्यू चलती रही चलती रही चलती रही। सिर्फ एक ही डर लग रहा था कि बस भोलेनाथ गाड़ी का टायर वायर पंचर या कुछ भी ना हो। और गाड़ी तो अच्छी चली रही थी, बस यही डर लग रहा था कि अच्छे से हम बद्रीनाथ पहुंच जाएं। लेकिन इस वाले रास्ते पे ना फिर हम नहीं आए थे। रास्ता तो अच्छा था लेकिन शॉर्टकट था, ये बोल रहे थे कि शॉर्टकट रास्ता है। तो देख सकते हो नीचे कितना पता है, ये बगल में जो आप रेलिंग सी देख रहे होंगे ना, ये भी काफ़ी जगह टूटी मिली थी, बहुत जगह टूटी मिली थी हमको, जो कि नीचे वाहन पड़े थे। मैं आपको बता रही थी, ऐसे टैंकर से पड़े हुए थे ज़्यादातर, क्योंकि ना इनसे ही ज़्यादा काम होता है यहाँ पे। और यहाँ पे ये झुग्गियों में काम चल रहा था, तो लोग भी रह रहे थे। और पहाड़ आप देख सकते हो, पहाड़ों पे ना बादल जैसे ऐसे लग रहा था, वीडियो बना रहे थे कि टच हो रहा है। और जो ना वीडियो बनाने में इतना मज़ा नहीं आ रहा था सच में, जितना आँखों से देखने में आ रहा था, उतनी क्लियरिटी इस फ़ोन में तक क्या दुनिया का कोई भी कैमरा नहीं है जो हमें आँखों से ज़्यादा मोबाइल में कैप्चर कर सके। और मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है, हो भी सकता है कि हमें हमारी आँखों से भी ज़्यादा क्लियरिटी कैमरे में हो, मुझे नहीं पता। लेकिन ना आँखों में मेरे वाले फ़ोन में इतना अच्छा नहीं आ रहा था जितना अच्छा आँखों से हमें देखने में आ रहा था। इसीलिए हमने जगह जगह वीडियो नहीं बनाई है, कभी कभी 10-10 20-20 किलोमीटर भी चले गए तब भी नहीं बनाई है। तो यहाँ पे ना बद्रीनाथ हम पहुँचे थे शाम तक, तो ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ना थोड़ी 2 से ढाई घंटे का रास्ता ऐसा था, वहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ खाई खाई थी, और बीच में बारिश भी हो गई थी, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। और यहाँ पे तो थोड़ा रोड भी अच्छे थे, यहाँ पे रोड तो खैर पूरा अच्छा था, लेकिन यहाँ पे भी ये था कि यहाँ पे लोग दिखाई दे रहे थे आते जाते, और ऊंचाई इतनी नहीं थी। तो इस जगह पे आके हमें थोड़ी सी शांति सी मिल गई कि हाँ यहाँ पे और भी गाड़ियाँ दिखाई दे रही थी, और रोड भी थे, और ऊपर ज़्यादा पहाड़ भी नहीं थे। और एक दो जगह तो हमें ऐसी मिली थी कि जैसे ऐसा लग रहा था पहाड़ कहीं गिर ना जाए। देखो ये मैं बता रही थी, ऐसे ही ना बहुत, ये सिर्फ थोड़ा सा मैंने शीशे में से रिकॉर्ड किया था, शीशा बंद था, लेकिन बहुत ऊंचा था, ऐसा लग रहा था ये हमारे ऊपर ना गिर जाए। तो हम तो हो आए हैं भाई, केदारनाथ भी हो लिए, अच्छे से दर्शन भी कर लिए, और बद्रीनाथ भी हो लिए। तो अच्छा भी लगा, डर भी लगा। जो हमने एक्सपीरियंस था वो सब तो हमें नहीं बता सकते हैं, आप लोग जाओगे तब पता चलेगा। और जो चढ़ाई करके हमारी हालत हुई है ना, वो आपकी आंखों के सामने है। जैसे ही हम गाड़ी कहीं रोकते, थोड़ा सा भी उतरते ना, बिल्कुल भी नहीं चला जाता, बिल्कुल भी, ऐसे इतना मुश्किल से चलते क्योंकि पैर ऐसे हुए थे जाम से। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह करने के लिए रुके थे, क्योंकि यहाँ पे अभी लोग काफ़ी थे, तो काम चल रहा था रोड बनने का, कि जाने क्या हो रहा था। तो यहाँ पे लोग थे काफ़ी, और एक दो बच्चे भी आ गए थे यहाँ पे, तो उनके लिए भी हमने खाने के लिए दे दिया था, वो नहीं रिकॉर्ड किया था हमने, बहुत अच्छे बच्चे थे। लेकिन यहाँ पे वो लोग रहते हैं, उनसे थोड़ी सी हमने बात की तो बोल रहे थे यहीं पर हम लोग रहते हैं। पता नहीं कैसे रहते होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा किलोमीटर, बहुत दूर दूर तक कोई बाज़ार नहीं था, पता नहीं कैसे रह पाते होंगे, लेकिन आदत हो जाती है, रहते हैं वहाँ की। और ये यहाँ पे देखो, सबसे जो गिरने पहाड़ बोलते हैं, वहाँ पे पहाड़ गिर गए। तो यहाँ पे ना मिट्टी के पहाड़ हैं, थोड़ा सा पानी आता है तो एकदम से गिर जाते हैं नीचे की तरफ। तो अब यहाँ पे हो रहा होगा टाइम, 5 बज रहे होंगे, 5 साढ़े 5। तो यहाँ से बद्रीनाथ है ना थोड़ी सी ही दूर रह गए थे। तो यहाँ पे खूब सारे भजन सुने थे हमने, तो हमारे अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव वाला वो आ गया था। सबसे ज़्यादा डर सच बताऊँ मुझे ही ज़्यादा लग रहा था, पता नहीं क्यों मुझे इतना डर लगता है। तो देखो यहाँ पे ये वाला पहाड़ है जो एकदम झुका हुआ था, लेकिन इसमें ये नहीं था कि गिरने का डर होगा। तो अब हो चुकी है शाम, और हम पहुंचने वाले हैं बद्रीनाथ। और जो कि सोच के नहीं गए थे घर से कि हम बद्रीनाथ जाएंगे, एकदम से प्लान आया राहुल ये मन में कि चलो अब हम बद्रीनाथ भी हो लेते हैं। तो अब बद्रीनाथ में अंदर एंट्री कर चुके हैं। तो यहाँ पे गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी थी, पार्किंग भी एक दो थी जहाँ पे, ज़्यादा नहीं थी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, जो भी मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बद्रीनाथ के मंदिर पे।